शशिकेश जी बिहार से। श्री हरिवंश गुरु जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या नाम जप करके हम यश, शोहरत, वैभव, दौलत सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते, जो चाहो, जो इच्छा करिहो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। पर जैसे बच्चा सोने के बदले कबाड़ में लेना चाहे तो उसे क्या कहा जाएगा, मूर्ख या बुद्धिमान? सोना दे दे और कहते हमें कबाड़ दे दो, कबाड़ खरीदे। ऐसे यश, प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, मान सम्मान भगवान के नाम के बदले सब ऐसे ही है जैसे सोना के बदले कबाड़ खरीदे। स्वयं भगवान के नाम जप से हमारी इच्छा नहीं है और प्रतिष्ठा हो रही, सम्मान हो रहा, यश कीर्ति, वो बात अलग है। नहीं तो भगवत मार्ग में प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। अब चूंकि बच्चा अध्यात्म को नहीं जानते, इसलिए तुम्हारी ऐसी भावना हो सकती है कि मैं खूब नाम जप करूं, खूब रुपया आ जाए, मान प्रतिष्ठा हो, संसार में नाम हो जाए। ऐसा चाहते हो क्या? गुरु जी, अच्छा मतलब हो कुछ अच्छा नहीं होता है, अच्छा करते हैं तब पर भी। चलो तुम शुरू करो। हाँ, नहीं, घबराहट मिट जाएगी, तुम शुरू करो, इसे नाम जपना शुरू करो। ठीक है, नाम जपना नाम से सब कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाता है? पर अगर चाहिए तो तुम शुरू करो, नाम जप करना शुरू करो, धीरे धीरे धीरे। पर ऐसा नहीं कि 2-4 महीने में देखो कि चेकाई की नहीं, पहले पाप नष्ट होंगे तुम्हारे। जो तुम्हारे शुभ कर्म हैं वो प्रकाशित तभी होंगे जब पाप कर्म नष्ट हो जाएगा। पाप कर्म जो नष्ट हुआ, शुभ कर्म प्रकाशित हुआ, नाम जप का प्रभाव, सब ऐसे सब संयोग बनते चले जाएंगे। आप धनी हो जाओगे, आपका यश हो जाएगा, आपका मंगल होने लगेगा। और नाम का फल इतना ही नहीं, वो भगवान से भी मिला देगा। महाराज जी, हमें पता कब चलता है कि हमें हमारे जो पूर्व के कर्म है वो? जब हमारा पेट भरता है तो हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता, हमें पता चल जाता है। ऐसे जो हमारे पाप कर्म नष्ट होंगे, हृदय शीतल, आनंद, एकदम बिल्कुल क्लियर हृदय अपने आप लगने लगेगा। तो आप ही को तो लगेगा। अब जैसे कह रहे हैं कि घबराहट होती है, अशांति होती है, वो दिन, ये सब उसी के लक्षण है। जो हमसे भूल हुई है, जो हमसे पाप कर्म हुए हैं, वो रखे हुए हैं और वही बार बार हमारे मन को प्रताड़ित करते रहते हैं। ये दंड नहीं है, ब्याज है। दंड आएगा तो भयंकर रूप लेकर के आएगा। दंड आता है तो बहुत भयंकर रूप लेकर के आता है। इसलिए बच्चों, पाप कर्म ना हो और जो हो गए हो भगवान के नाम जप से, भजन से नष्ट हो जाए, नहीं तो उनका दंड भोगना। अब कैसे कैसे दंड, एक्सीडेंट हुआ, उस घड़ी को सोचो कि उस समय उसको कितना अपार दुख मिल रहा होगा, और जिंदा जलेगा, उस घड़ी को सोचो। एक कर्म ही तो है ना। तो इसलिए डरो, पाप कर्म से डरो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमसे जो गलतियां हो गई नाथ क्षमा करो। आप बड़े उदार हो, बड़े करुणामय हो। रो रो के प्रार्थना करो, मालिक है, क्षमा कर देंगे। क्षमा हो गया तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। बड़ा दुखमय संसार है, बड़ा दुखमय संसार। इसलिए बच्चा, पाप कर्म जब तक नष्ट नहीं होंगे तब तक नाम का प्रकाश आपको समझ में नहीं आएगा। हो तो रहा है पर समझ में नहीं आएगा। तो खूब डट के नाम जप करो, विश्वास करो कि हमारा मंगल होगा, चाहे समय जितना लगे। मान लो इस जन्म में आपको कामनाएं पूर्ति होने वाला भजन नहीं हो पाया, तो आगे जन्म ही ऐसी जगह होगा जहां से तुम्हारा बचपन से यश कीर्ति और लाभ वैभव खूब नाम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए हिम्मत रखो, धैर्यपूर्वक नाम जप करो। गुरु जी, एक प्रश्न। माता जी हमेशा बीमार रहती है, बहुत सारे डॉक्टर से दिखा चुकी। वैसे इस विषय की हम चर्चा नहीं करते, क्योंकि हम अध्यात्म के सिवा नीचे उतरना नहीं चाहते। और इसके लिए बहुत से डॉक्टर हैं, उनसे आप, हमारा तो सिर्फ अध्यात्म, भगवत प्राप्ति। आपको भगवत प्राप्ति कैसे, दुख की निवृत्ति कैसे, परमार्थ की निवृत्ति कैसे। अब अगर माता जी आपकी हमारी बात माने, सुना देना उनको, राधा राधा नाम का टेबलेट लो, बहुत आनंद आ जाएगा। हमें लगता है जो असाध्य रोगी हो वो राधा नाम का टेबलेट जरूर खाए। असाध्य रोगी राधा नाम का टेबलेट जरूर खाए, क्योंकि हर पीड़ा उसी नाम के प्रभाव से झेल सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे बहुत कष्ट ना हो तो इंजेक्शन लगा देते हैं, ऐसे राधा नाम का टेबलेट है, राधा 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 राधा, वो बचाए है।
वो हर कष्ट से बचाए है। जब तक शरीर के पाप कर्म है तो बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है, इसलिए हम नाम जप करें। अपनी माँ से भी कह देना वो राधा राधा रटे, ठीक है। ध्रुवी तिवारी जी लखनऊ से। गुरुजी, मैं राधा जी के 28 नाम पढ़ती हूँ, तो उसमें ब्रह्मा जी ने लिखा है कि जो 28 नाम पढ़ता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। महाराज जी, मैं पढ़ती हूँ, अभी तक जीवन मुक्त नहीं हुई। तुम जीवन मुक्त हो, ठीक है। हम कह रहे तुम जीवन मुक्त हो, ठीक है। मान लिया ना, ब्रह्मा जी ने कहा जीवन मुक्त हो जाता है, प्रेमानंद ने कहा जीवन मुक्त हो, ठीक है। गजेंद्र कावरा जी यूएसए से। जी। महाराज जी, श्री कृष्ण भगवान जी गीता जी में कहते हैं कि मैं सबके हृदय में उपस्थित हूँ। महाराज जी, हमें गाइड करिए कि हमारे अंदर हमें इसे कैसे अनुभव करें। दूध में घी है तो दूध में पूड़ी पका सकते हो? सही है। नहीं, नहीं कहाँ पका सकते हो? नहीं नहीं, सही है क्या? पकाया? घी में पूरी पका सकते। घी में पूड़ी है, पर दूध में घी है तो दूध में पूड़ी नहीं पक सकती। घी है, उसकी एक प्रक्रिया है। जब उस प्रक्रिया में उतरते हैं, दूध को गर्म करते हैं, फिर उससे दही जमाते हैं, फिर दही को मंथन करते हैं, मक्खन निकालते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, तब घी आ गया। ऐसे ही सबके हृदय में परमात्मा है, पर उसकी प्रक्रिया है अनुभव करने की। गुरु की शरण में जाते हैं, खूब नाम मंत्र जपते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो यही दर्शन दे देते हैं। बिना भजन के यहीं बैठे हो, सब कुछ देख रहे, जो तुम कर रहे हो उसका हिसाब कर रहे हैं, लेकिन वो सुखी नहीं होने देंगे। सुखी तभी होगे जब भगवान का भजन होगा। भजन के बिना सुखी नहीं। वो अंदर बैठे हैं, सबके हृदय अछत विकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। भजन प्रभाव, खूब नाम जप करो, खूब नाम। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप होता है, क्योंकि बिना भजन के ना कर्म बंधन कर सकते हैं, ना हमारी बुद्धि शुद्ध हो सकती है, ना हमारे हृदय में आनंद आ सकता है। तो नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। निहाल हो जाओगे, हमारी बात मान लो, बस नाम जप करो, नाम जप करो। नाम से सब हो जाता है, सब हो जाता है। नाम जैसा कोई ज्ञान नहीं, नाम जैसा कोई तीर्थ नहीं, नाम जैसा कोई दान नहीं, नाम जैसा कोई महान नहीं। हर सुमीर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राग। नाम जैसा कर, हमें हमारे जीवन का मतलब बस नाम नाम नाम। और आप देख लो, जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो। जैसे महाराज जी हम पढ़ते हैं क्लासेस के अंदर, जैसे काउंटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्लास में और भी होते हैं, तो हम मन ही मन कर सकते हैं। बहुत जोर का, काउंटर से भी ज्यादा मन का। और भगवान से कह दो गिन तुम ले, बोल हम रहे। भगवान, ये जिम्मेवारी भगवान को दे दो। राधा राधा राधा, और श्री कृष्ण से कहो तुम गिनो कि हमने कितने जन्म, वो सब गिन रहे। ऑटोमेटिक सरकारी मशीन लगी हुई है। तुम जो गलत कर रहे हो, जो अच्छा कर रहे हो, एक एक सेकंड का, दिन और रात का, तुरंत सब लेखा जोखा अपने आप हो रहा है। भागवती आप ही खड़े हो जाते हैं गलत में तो। हाँ, भावना करोगे तो ऐसा भी हो सकता है। अरे महाराज जी, ऐसा है, हमने ग्रुप बनाया इंस्टाग्राम पे, अब वो हम रोज वीडियोस पे भेजते हैं, तो मित्र बोलते हैं कुछ भी गलत करने जाते हैं, महाराज जी तांडव करने लगते हैं। बोलते हैं ये गलत है, दुर्गति हो जाती है। भगवान कृपा कर रहे ना। अच्छा, और जब हारने लगते हैं तो महाराज जी आ जाते हैं, उठ खड़ा हो, नाम जप कर, हो जाएगा। भगवान का ये सब कृपा प्रसाद है ना, तो हमें बहुत सुख मिलता है जब सुनते हैं नौजवान भाई कृपा करके। तो आपके पीछे पागल है बोल रहे थे महाराज जी से, हमारी राम राम प्रणाम, दीदी आई हैं, अब आ नहीं पाई, बहुत परेशान थी। हम बोले सब भले ना आ पाओ, हमारी बात मान लो, हम आपके पास दिखाई देंगे। हमारा, आप एक बार बोल दीजिए आप मित्र हैं, सबके सब मान जाएंगे। विश्व में जितने भी है सबके अब मित्र है। सबके मित्र दोनों भाइयों मित्र है महाराज जी। और प्रेमानंद का निवास स्थान जानते हो कहाँ है? यहाँ तुम्हारे खोपड़ी में ही बैठे दिखाई देंगे। जहां तुम सोचोगे वही सोच में वो दिखाई देंगे, क्योंकि प्रेमानंद नाम भगवान का है। प्रेम प्रियाजू, आनंद भगवान, प्रेमानंद, प्रेम आनंद भगवान। हम तो पहुंच भी नहीं पाते, और जैसे ऐसा ऐसा भाव आता है, ये भगवान के द्वारा दिया हुआ भाव है। करते कभी डर लगता है, आप खड़े हो जाते हैं, अरे हम है, टेंशन काहे ले रहा है। हाँ, भगवान, वो भगवान का ऐसा बल। भगवान। सूरज तिवारी जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे जो भाव उत्साह धाम के प्रति पहले था, वो अब उतना महसूस नहीं होता। हाँ, अब कोई यह अब भी लगता है कि कोई नहीं। दो कारण। किसका है प्रश्न?
हाँ, इसके दो कारण हैं। पहला तो कोई अपराध बन गया होगा किसी धामवासी का, और दूसरा अगर अपराध नहीं बना तो जैसे इत्र की दुकान में पहले पहले जाओ तो जोर की खुशबू लगती है, और अगर थोड़ी देर बैठ जाओ तो गायब हो जाएगी खुशबू, नहीं गायब हो जाएगी। अब वो उससे बड़ी खुशबू की खोले बोतल तो आपको खुशबू लगेगी, उतने के लिए घ्राणेंद्रिय समा गई। तो दो बातें देख लो, अगर अपराध नहीं बना तो आनंद की खुराक बढ़ गई है। प्रभु जान के तो अपराध नहीं बना, पर हो सकता है जो आप दूसरी बात बोल रहे अभी आके वो उत्साह लग रहा है यहाँ पे। हाँ, नहीं, आनंद की खुराक जो होती है ना बढ़ जाती है। पहले आए तो एकदम आनंद, ये दूसरे, और फिर दूसरे में कम, तीसरे में कम, अब लगता है उससे बढ़कर कुछ हो तो आनंद आएगा। तो ये आनंद की भूख बढ़ जाती है, तब ऐसा होता है। या कोई अपराध बन जाए तो ऐसा होता है। क्षमा कर दीजिएगा अपराध। हाँ, वृंदावन से हम सबको प्रार्थना करते हैं, जब वृंदावन से निकलो तो लौटो और वृंदावन को प्रणाम करो, वहीं मतलब मुड़ के, और हे वृंदावन धाम, हमसे जो शारीरिक, मानसिक, वाचिक, जानने में या अनजाने में अपराध बने हो क्षमा करना, और कृपा करके मुझे फिर जल्दी बुलाओ और प्रणाम करो, चले जाओ। सब आपके भरोसे छोड़ा है आपसे भाई। ऐसा करो जैसा हम कह रहे हैं ना, ऐसा अगर आप वृंदावन, 1 मिनट की बात है, ऐसे उलट के खड़े हुए ऐसे चल दिए, अंदर प्रार्थना कर दी तो उससे मार्जन हो जाएगा। वृंदावन धाम बड़ा कृपालु है। धाम को धाम की तरह सेवन करें, नगर की तरह नहीं। ये परम पवित्र तीर्थों में भी महान भगवान का निज धाम वृंदावन है। तो किसी के यहाँ दोष दर्शन न करे, जैसे अलग अलग सब खोपड़ी हैं, अलग अलग सब क्रियाएं, यहाँ बस इतना ही करे, वृंदावन धाम में नहीं, कोई अपराध नहीं करना, किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं करना, किसी की दोष वृत्ति नहीं स्वीकार करना। जी महाराज जी, चित्त वृत्तियों के निरोध के उपाय कृपा करके बताएं। श्रीमद् भगवत गीता और समस्त हिंदू दर्शन के अनुसार भगवत प्राप्ति ही मानव जीवन का लक्ष्य है, और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चित्त वृत्ति का निरोध आवश्यक है, जिसमें भक्ति योग एक अहम मार्ग है। सबसे पहला गुरु चरणों का आश्रय। लोग सब साधन करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन गुरु अधीनता स्वीकार नहीं करते, इसलिए कोई सिद्ध नहीं दिखाई देता। हम साधन करके अहंकार पुष्ट कर सकते हैं, नष्ट नहीं। 10 साल से मौन हूं, 20 साल से अर्थ नहीं छुआ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं वो जुड़ता चला जा रहा है, मैं के साथ पुष्ट होता चला जा रहा है। और भगवत प्राप्ति होती है अहम गलित होने पर, ब्रह्मबोध होता है देहाभिमान गलित होने पर, भगवत प्रेम उदय होता है देहाभिमान गलित होने पर। इसलिए सर्वप्रथम सदगुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय, और आश्रय ऐसा कि किसी भी प्रकार की वृत्ति हमको गुरुदेव से अलग न कर पावे। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, ये हमारी आचार्य परंपराएं हैं, हमारी गुरु परंपरा है। आज मनमानी आचरण किए जा रहे हैं, धर्म ग्रंथों के अनुसार चलना, गुरुजनों के अनुसार चलना, तभी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। मनमानी आचरण उसको सिद्ध नहीं होता है। तो सबसे पहले गुरु चरणों का आश्रय, फिर सांगोपांग गुरु के द्वारा बताई हुई उपासना करना, गुरु प्रदत्त उपासना, मनमानी नहीं, मनमानी सिद्धि नहीं होती, गुरु प्रदत्त उपासना। सांगोपांग कासो कहें, सांगोपांग यासो कहें, जाको एक इष्ट कंत, एक मंत्र, इष्ट माने कंत, एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत सिद्ध हो जाए। जो गुरुदेव भगवान का हम आश्रय लिया, तो वही गुरुदेव भगवान सब चराचर जगत में, हम दूसरी भावना ही नहीं करते। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसी गुरु में आसक्ति करे कि सब आत्मस्वरूप गुरुदेव भगवान में स्थित है, और गुरुदेव भगवान सब में स्थित है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐसा गुरु के प्रति भाव रखे, सब में गुरुदेव और गुरुदेव में सब। गुरु साक्षात परब्रह्म, हमें और किसी का साक्षात्कार नहीं करना, गुरु का साक्षात्कार करना है। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनके बताए हुए मंत्र, उनके बताए हुए ग्रंथ,
उनकी बताई हुई पंथ उपासना पद्धति उसे स्वीकार कर ले और कभी गुरु आज्ञा का उल्लंघन न करे। गुरु आज्ञा तज करे जीवान, यह है अधर्म, यह है सभान, कान न रसकन मेरा, कभी सिद्ध नहीं हो सकता। मंत्रदाता का अपराध करके, अवहेलना करके कभी वो सर्वज्ञ नहीं बन सकता। तो गुरु की अधीनता आजीवन प्रतिपल अनुभव करना कि हमारे ऊपर गुरुदेव की अपार कृपा है। सही मार्ग में कदम रखने वाले पथिक की बात कह रहे हैं। गुरु अधीनता पूरे जीवन स्वीकार करके और जो निरंतर मंत्र आदि का स्मरण, गुरु प्रदत्त उपासना का, गुरु प्रदत्त स्वरूप का चिंतन, वो बहुत जल्दी परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि गुरु कृपा उसके अहंकार का मर्दन कर देती है। जहां देहाभिमान गलित हुआ, एक ऐसे ही है त्रिभुवन में गुरुदेव केवल, जिनसे भय लगता है, जिनके चरणों के दर्शन से हृदय शीतल हो जाता है, जिनके मुस्कुरा देने पर ऐसा लगता है स्वराज्य सिंहासन पर बैठ गया हो, वो हमारे लाडले गुरुदेव, वो हमारे प्राणाराध्य गुरुदेव। अगर उनकी अवहेलना हो जाए तो हमारा सर्वस्व नष्ट हो गया। ऐसी भावना रखने वाला गुरु प्रसन्न, साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयसुला। तो जो गुरुदेव को प्रसन्न कर ले, अर्थात गुरुदेव की आज्ञा पर चले। अब जो ही कहाँ करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री ही तरिवंश उपासी। अपने आचार्य गुरु परंपरा अनुसार अपने मन वचन कर्म से गुरुदेव के अनन्य हो जाए, उनके द्वारा दी हुई उपासना से चले, वो पक्का परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, पक्का वो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा इतने प्रपंच माया के जाल हैं कि वो ऐसे फेंक देगी कि एक ही दाना में पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कंचन कामनी कीर्ति ऐसे मनोरंजन है, एक ही जीवन बर्बाद कर देगा, पूरा जीवन बर्बाद कर। और गुरु की आज्ञा रूपी लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत रहो, कहीं कोई माया स्पर्श करने वाली नहीं है। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, गुरु कृपा ही केवलम। हमारी बात हमसे जहाँ पूछा हो तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, और शास्त्र भी यही कहता है बिना गुरु के नहीं। तो हमें लगता है गुरुदेव का वर्ण करके उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन समर्पित कर दिया जाए तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर ज्ञान में जाना है तो ज्ञान मार्ग के गुरु का आश्रय ले, भक्ति में जाना है तो भक्ति मार्ग के, योग में जाना है तो योग। और सबका एक ही लक्ष्य है, जगत का चिंतन छूटना। जगत का चिंतन छूटना सबका लक्ष्य है। भक्ति का लक्ष्य है जगत का चिंतन छूट जाए, भगवान के चिंतन में निरंतर डूबा रहे। अव्यावृत भजनात् अखंड भजन तद स्मरणेन परम व्याकुलतीत। और योग का है चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित हो जाना। और ज्ञान का है कि चिंतन शून्य हो जाना, अंतःकरण का चिंतन शून्य हो जाना, स्वरूप स्थित, चिंतन शून्य स्थिति। चिंतन ही ना हो, न सत ना सत। जैसे घड़ी का सेलाई चलो तो जो जहां मिनट सेकंड घंटे की सुई वहीं रुक गई, यह है ज्ञान। अंतःकरण धर्म से अपने स्वरूप का चिंतन नहीं होता, स्वरूप से अंतःकरण को बाधित करके स्थित हो जाता है, चिंतन शून्य करके वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष होता है। समझ रहे हैं आप? तो मेरा एक ये प्रश्न था, जैसे हम लोग संसार में रहते हैं तो प्रिय अप्रिय अनुभव होते हैं, तो ये भी हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा आती है, जो वृत्ति का निर्माण होता है। हाँ देखो, इसमें जब तक हम समत्व नहीं लाएंगे तब तक द्वंद्वातीत नहीं होंगे। और आपको लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, साधन आपको परिपक्व करता जाएगा। एक होता है बुद्धि से और एक होता है स्थिति। बुद्धि वाले में विचलित हो जाएंगे, स्थिति में विचलित नहीं होंगे। गुरु प्रदत्त भजन आनंदी जो महापुरुष होता, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, उसमें स्थिति जागृत होती। आज स्थिति नहीं है, ज्ञान तो बहुत है, शास्त्र का प्रवचन बहुत है, स्थिति नहीं है। और स्थिति भजन से आती, पढ़ने से नहीं आती। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। खूब निरंतर आत्मचिंतन रत, जो भगवत चिंतन परायण, गुरु आज्ञा परायण, वो स्वयं स्थिति को प्राप्त होता है। तो जो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये समान स्थिति जो है ये भगवान के भजन से आती है। बच्चा भजन किए बिना बुद्धि थोड़ी देर समता में टिकने की कोशिश करेगी, फिसल जाएगी। अप्रिय को अप्रिय ही मानना और प्रिय को प्रिय ही मानना, ये बुद्धि का धर्म है। और बुद्धि के धर्म से कभी हम समता को प्राप्त नहीं हो सकते, हम स्वरूप धर्म से समता को प्राप्त होते हैं। बुद्धि तो हमारे अधीन होगी ना। बुद्धि को जब तक परमात्मा में स्थित नहीं किया जा सकता तब तक ये समता नहीं आती। मैं ये मन आदत्स्व मई बुद्धि निवेश है, तो निवशिष्य मैं ये अतोर्धम न संशया,
भगवान कह रहे मेरे में बुद्धि अर्पित कर दे, मेरे में मन अर्पित कर दे, तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो हर समय समदर्शन, समता का स्वरूप ये भजन से आएगा। खूब नाम जप करो, खूब गुरुचरणों का आश्रय लो, इसी से बात आएगी। बातें बनाने से भैया ब्रह्मबोध नहीं हो जाता, बातें बनाने से कोई भगत नहीं हो जाता, बातें बनाने से कोई काल चक्र पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, काम क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। भजन करो, चक का आनंद आएगा। बारी मृथे घत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। चाहे जो कोई हो, सनकादि जैसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हर समय हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। तो हम लोग कितना ज्ञानी, हम लोग कितना ज्ञानी, वो जन्म सिद्ध ज्ञानी है और वो हरिश शरणम रखते हैं। तो हमको चाहिए हर समय हम भजन परायण रहें, इसी से स्थितियां जागृत हो जाती है। समझ पा रहे आप? ज्योतिर्मयी जी, विश्वनाथ जी दिल्ली से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि मनुष्य सतोगुण, तमोगुण एवं रजोगुण का मिश्रण है तो ये तीनों गुण शरीर में कैसे रहते हैं? इन तीनों गुणों में से सबसे अच्छा गुण कौन सा है? इन गुणों को कैसे निरंतर उसे हम बताएं, कांटे से कांटा निकालने के लिए सतोगुण ठीक है। कांटा एक लग गया है, उसको निकालने के लिए दूसरा कांटे की आकृति जैसा ही चाहिए। तो दो गुणों से छूटने के लिए सतोगुण का सेवन करें और फिर सतोगुण का भी त्याग करके त्रिगुणातीत हो जाए, तभी परमात्मा आनंद की प्राप्ति होती है। और इन तीनों का प्रभाव अंतःकरण पे पड़ता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार पे पड़ता है। फोकस बदलता रहता है, रंग बदलता रहता है। कभी सत्वगुण आएगा तो हृदय शांत, दया, भगवत भजन में रुचि, शास्त्रों के स्वाध्याय का ज्ञान ऐसे आएगा। और जब रजोगुण आएगा तो भोगों की प्रवृत्ति, काम भोग, रुपया, नाना प्रकार की सांसारिक उन्नति, पद प्रतिष्ठा, ये चिंतन होने लगेगा। और जब तमोगुण आएगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, क्रोध, हिंसा, ये सब आ जाएगा। ये गुणों का चक्र चलता रहता है। इसीलिए कभी भजन में मन लगता है, कभी बिल्कुल नहीं लगता है, कभी भोगों में मन लगता है, कभी वैराग्य का मन सोचता है। तो हमें चाहिए कि नाम को इतना जोर से चलावें हृदय में कि इन तीनों गुणों का चक्र कोई प्रभाव न कर पावे। ये अपना प्रभाव दिखाने के लिए आया और हमारे चल राधा 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 राधा, तो ऐसे चमकाव चला गया, टिकेगा नहीं, क्योंकि नाम चल रहा है। और नाम नहीं चल रहा तो फिर अपने रंग में रंग लेगा। इसीलिए नाम भगवान हमारे बहुत बड़े अंगरक्षक है। नाम पाहरू दिवस निशि, रात दिन नाम का पहरा। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा, खूब नाम जप करो, त्रिगुण का कोई प्रभाव नहीं होगा। नाम त्रिगुणातीत कर देगा तुम्हें। नाम त्रिगुणातीत करो, नाम नहीं चल रहा तब तो गुणों का प्रभाव अंतःकरण पे पड़ता है। जैसा गुण का प्रभाव पड़ेगा वैसे आपके आचरण होने लगेंगे। विनोद शर्मा जी नोएडा से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कर्म, भाग्य और बुद्धि में महान कौन? इन तीनों में बड़ा कौन है महाराज जी? अच्छा कर्म, पहले तीनों को तो समझो। भाग्य बनता है कर्मों से, तुम अपने आप निर्णय कर लोगे कौन महान है। भाग्य बनता है कर्मों से। पूर्व में जो हमारे कर्म हुए, शुभ और अशुभ। शुभ का मतलब है पुण्यदायक, अशुभ का मतलब पापदायक। शुभ का फल होता है सुख, अशुभ का फल होता है दुख। पाप पुण्य, सुख दुख, शुभ अशुभ, ये एक तार है। दो ही प्रकार के कर्म प्रायः होते हैं, शुभ और अशुभ। कर्म होते हैं बुद्धि से, भाग्य बनता है कर्म से। कर्म होते हैं बुद्धि से, बुद्धि में होती है सुमति और कुमति। कुमति से पाप कर्म होते हैं, सुमति से पुण्य कर्म होते हैं। तो इस तारतम्य से देखने पर बड़ा कौन हुआ? बुद्धि। प्रारब्ध कर्म आया और हमारी बुद्धि अगर शुद्ध है तो हम अपने को बचा ले जाएंगे। मतलब कोई गोली मारा, हम देखा और झुक गए, निकल गए ना। अगर हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए और भगवान में स्थित हो जाए तो हम जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाए। तो ना भाग्य महान है, न कर्म महान है, बुद्धि महान है। अगर बुद्धि भगवान में लग जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित। मैं मन आदत स्व मैं बुद्धिम निवेश है। अच्छा, दूसरे तरीके से समझावें। शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं जिससे कर्म होता है, जो यात्रा कर्म की होती है। इंद्रियां इसके घोड़े हैं, घोड़ों की लगाम मन है, और सारथी बुद्धि है, और बैठने वाला जीवात्मा है। अब बताओ, पूरे रथ में मेन कार्य किसका है? सारथी का। कौन है? बुद्धि।
अगर वो नशे में हो जाए तो मार डाले ना, रथी घोड़े सबको मार डालेगा, नहीं मार डाले? तो बस बुद्धि सबसे श्रेष्ठ आया निकल करके, दो प्रकार की चर्चा में बुद्धि। अब बुद्धि को पवित्र करना है तो राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, हरि हरि हरि। अगर नाम जप करोगे तो नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोई, पोई सुगुन माला रचो। जितना नाम जप करोगे उतनी बुद्धि पावन होती चली जाएगी, और पावन बुद्धि भगवान के चरणों में रहती है, और अपावन बुद्धि संसार में फंसा देती है। समझ पाए भैया? नहीं ना? हाँ जी। शैलेंद्र कुमार राय जी। राधा वल्लभ श्री हरे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। संस्था में किसी अन्य शिक्षक या किसी भी तरह का अन्य सहयोगी न होने के कारण, अकेलापन होने के नाते तथा पूर्व में कई शास्त्र विहीन कृत्यों के कारण जीवन में कार्य क्षेत्र में अवसाद से असहाय और हारा हुआ महसूस करता हूँ। फिर 2 साल पूर्व हेतु की कृपा से आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप और नियमित सुन रहा हूँ। नाम जप से जीवन में काफी मजबूती आई है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, पिछले काफी दिनों से सब कुछ अच्छा करने की भावना के बावजूद ठहराव और प्रमाद की स्थिति बनी रहने लगी है। मन में बहुत जलन और असंतोष, अशांति रहने लगी है। गुरुदेव भगवान, आपके वचनों के अलावा मेरा कोई डरना नहीं। मटकी जब तैयार कर लेता है कुम्हार तो सूर्य के ताप में तपाता है, इतने पर भी वो पक्की नहीं होती, तो आवे में रखकर उसे पकाया जाता है, और जब परिपक्व हो जाती है जलन में, तब फिर वो शीतल जल प्रदान करती है। जल को रोकने की क्षमता और जल को शीतल बना देना, मटकी नहीं। तो हमारे हृदय को तपाया जाएगा। यम ही न व्यथिन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा को सह जाता है, जलन को सह जाता है, वही महापुरुष अमृत पद का अधिकारी होता है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, अंदर की परिस्थिति किसी से बताना मत, नाम जप करना और रुकना मत। हृदय जल रहा है, बाहर से मुस्कुराना, वो आपके पाप भस्म हो रहे हैं, वो आपके अशुभ भस्म हो रहे हैं, मन निर्मल हो रहा है। और जिस दिन निर्मल हो गया तो आनंद की बाढ़ आ जाएगी। आप सहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये आने जाने वाली शीत और उष्णता अर्थात अनुकूलता और प्रतिकूलता, सुख और दुख, इनको सह जा। सुख में फूले मत, दुख में भूले मत, और कदम आगे बढ़ाते चले जाओ, जीत जाओगे। जलन में व्यथित मत हो। तुम्हें जलन नहीं हो रही, गौर से देखो, तुम्हारे मन को हो रही। तुम इसलिए अनुभव कर रहे हो कि मन में तदात्म हो, और मन ने करवाए हैं पाप, तो उसकी धुलाई हो रही। साधन में चल रहे हो ना, तो अब बड़ा एक अजीब सी स्थिति, एक घबराहट आना, एक अलौकिक भय लगना, मन न लगना, अशांत हो जाना, एकदम अंधेरा सा चारों तरफ छा जाना, कोई साथी न दिखाना, ये वो भय दे रहा है मन। तुमको भजन से विमुख करना चाहता है, और अगर आप डटे रहे तो तुम्हारे अधीन वो हो जाएगा, और अगर हट गए तो तुमको वो अधीन कर लेगा और फिर दुर्गति कराएगा। इसलिए यहाँ थोड़ा युद्ध है मन से और आपसे। आपको साक्षी भाव में रहकर मन को देखना है, और ये सोचना जलन मेरे में नहीं, मन में। बार बार आपको व्यथा लगेगी यार, तो आप में नहीं, मन में है, और वो मन पवित्र हो रहा है। निर्मल मन भगवान की प्राप्ति कराने के लिए नाम भगवान कर रहे हैं। उसका सब मलिनता आप देखो, भजन में बैठो, गंदी गंदी बातें आने लगती, प्रपंच आने, ये सब डिलीट हो जाएगा। खूब नाम जप करते हैं। गुरुदेव, प्रारंभ में जो है जब एकांतिक सुनना शुरू की तो भगवान राम में प्रीति हुई जी। बाद में हम राधा नाम जपने लगे, जी। और मन में स्फुरणा होती है अपने गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी का नाम लेने, और उसको भी मतलब जपते रहते हैं। तो क्या इसमें कोई नहीं, प्रेमानंद भगवान का नाम, प्रेम प्रियाजू का नाम है, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, और आनंद भगवान का नाम, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो प्रेमानंद का मतलब प्रिया प्रीतम, जो तुम्हारा भाव आवे भगवान नाम। ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे मान लो आपका नाम राम हो, तो हम कहें राम भैया इधर आओ, तो आपका संबोधन किया, लेकिन राम नाम किसी व्यक्ति का नहीं है, वो तो सच्चिदानंद भगवान का नाम है। ऐसे ही प्रेमानंद संबोधन मात्र एक शरीर को है। प्रेमानंद नाम, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णो मनसि दधानम वंदेहम श्री हरिवंशम। ये प्रेमानंद स्थिति है, ये भगवान का स्वरूप है जी। गुरुदेव भगवान, देखो मैं सेना में मेडिकल विभाग में कार्यरत हूँ। आपके जो व्याधि है, इसको सोच करके मन व्यथित होता है कि आप, क्योंकि वो पीड़ा सर हम न देख सकते। हाँ बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, ये दूर की नहीं जा सकती। पॉलिसिस्ट किडनी जो वंशानुगत रोग है ना, ये
क्रमशः किडनी फूलती चली जाती है, 6-6 इंच 9-9 इंच के उसके हो जाते हैं सिस्ट, और फिर वो अंत में आदमी मर जाता है। पर वो एक भागवतिक तेज है, वो एकदम हर समय हम बिल्कुल सिंहवत रहते, हम सिंहवत रहते कि मतलब बिल्कुल अगर हम डाउन हो जाएं तो कल से उठने में मतलब समस्या हो जाए। अगर हम आत्मबल क्षीण कर दें तो हम उठने लायक नहीं है, आप ये समझ लो। ऐसा हमारा आत्मबल रहता है ना कि एकदम वो भगवत कृपा से। भगवान हम जीव कैसे इससे बाहर निकल पाए? हम अब जी सोचते रहते कि आप, क्योंकि उस चीज को समझते हैं, समझ रहे हैं कि वो पीड़ा कितनी होती है, नजदीक उसी को हम लोग कर रहे हैं, तो उससे कैसे निकले कि गुरुदेव हमारे कुछ हो जाएगा ऐसे? वो तो बहुत पीड़ा होती है, मन बहुत हाँ, पर इससे तुम निश्चिंत रहो, गुरुदेव तुम्हारे शरीर नहीं है। ये सोचो ना, एक होता है शरीर को मैं से स्वीकार करना, और एक होता है शरीर को कपड़ा देखना। अब कपड़े में दाग लग गया है, कपड़ा दूषित है, लेकिन हम तो बिल्कुल प्योर है। हमारे तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्य। हम बच्चा इतने आनंद में रहते हैं, इतने कष्ट में भी रहते हुए। ये राधा नाम का चमत्कार है, खुली बात तुम्हें कह रहे हैं। ये जो आप हमारे जीवन को देख रहे हैं, ये राधा नाम का चमत्कार है। और जो कोई इस हर समस्या से निकलना चाहे, वो राधा 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 रटे, देखो हर समस्या से निकल जाओगे। शोक करना नहीं, क्योंकि हमें कोई कष्ट नहीं है, और शरीर कष्ट युक्त होने पर हमें श्री जी बहुत सुख देते हैं। कई बार बताया कि जैसे 100 ग्राम दुख है और 900 ग्राम ऊपर से सुख लदा है, तो 100 ग्राम क्या कर पाएगा? अब संसारिक आदमी के 900 ग्राम ऊपर वाला है नहीं, तो 100 ग्राम में परेशान हो जाता है, क्योंकि शरीर में केवल आसक्ति होती है। इसलिए राधा राधा रटो, और ये ध्यान करो कि हमारे गुरु शरीर नहीं है, हमारे गुरु प्रेमानंद है। प्रेमानंद, प्रेमानंद को संसारिक दुख नहीं व्यापते, और शरीर प्रेमानंद हो नहीं सकता। समझ रहे ला? भरत सिंह जी। राधे राधे गुरु जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुजी, जाने अनजाने में मुझसे जो पिछला पाप आचरण हुए, वो क्या उन पापों को भोगना पड़ेगा कि नाम जब से उसको अगर प्रायश्चित कर लेते हो, भगवान की आराधना कर लेते हो और भगवान से प्रार्थना करते हो, तो नष्ट हो जाएंगे। नहीं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। गुरु जी, मैं करीबन 80 से ऊपर बार भस्म आरती कर चुका हूँ उज्जैन महाकाल की, लेकिन उसके बाद भी कुछ आचरण। देखो, ये क्रिया है, हम जो बात कर रहे हैं वो समर्पण की कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एकमात्र अंतर्गति से भगवान की शरणागति है, गिनने से नहीं होता। अंदर से किसके हो? आप खुद उत्तर दे दिए कि अब भी आचरण हमारे गलत है, अर्थात भगवान की शरणागति पुष्ट नहीं है, भगवान की शरणागति नहीं, तो वो हुआ शुभ कर्म और ये हुआ अशुभ कर्म, दोनों को भोगने पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ दोनों को भोगने पड़ेगा। अगर मिटाना है तो भगवान की शरण में होना पड़ेगा, अंदर से आर्त भाव से भगवान को प्रणाम करके कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि 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 हरि। और भूल से भी अब कोई पाप कर्म ना होने पावे। अब लो नसानी अब ना नसई हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। निश्चित मंगल हो जाएगा, निश्चित मंगल हो जाएगा। ये बाहरी बातें तभी सार्थक होंगी जब अंदर का सुधार हो। सांप घुसा बैठा है बामी के बिल के अंदर और ऊपर से सैकड़ों लाठी भांज दिए, सांप को कोई फर्क पड़ेगा? बिल से निकालो पहले, तब बात बनेगा। पाप तो अंदर प्रवृत्ति अपना प्रभाव, बाहर उससे क्या प्रभाव पड़े। अंदर डंडा चलाओ, राम 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 राम, राधा राधा। अब भगेंगे, देखो डंडा, ये डंडा है नाम का डंडा, अंदर चलाओ, अंदर देखो हृदय पवित्र होता है कि नहीं। समझ में आ रहा है आपको? नाम जप करो, संख्या से नहीं, ऐसे थोक में राधा राधा। हर श्वास नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा नाम, श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब को स्वाद नाम को पावे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम जप नाम कीर्तन समस्त पापों को नष्ट कर देता है। ठीक है महाराज जी, जो बाहरी क्रियाएं होती हैं फिर उसका फल कैसे रहा? नाम जप करते हुए अब अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे बार बार रावण कहता 20 बार कैलाश को उठाया भगवान शंकर सहित, अहम अहम। जब कोई पूछे भी तो अति दैन्य होकर के, मैं तो बहुत नीच धमा
कैसे मेरा मंगल हो, कैसे भगवान की शरणागति हो। जो सुना उसे अंदर ले गए, अपने कभी शुभ कर्मों की याद भी नहीं आई। शुभ कर्मों की याद, आप शुभ कर्म को प्रमाणित करते हैं तो वो एक शुभ कर्म हो गया, वो अशुभ कर्म होगा, दोनों का फल भोगना पड़ेगा। शरणागत को हनुमान जी क्या बता रहे हैं विभीषण जी को? मैं बलवान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं राम जी का भगत हूं, कुछ नहीं कह रहे हैं। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुन, पर मोहू पर रघुवीर। मेरे पर भी रघुवीर कृपालु है, उनकी कृपा है, भगवान की कृपा है। यह शरणागति की भाषा और यह है क्रियाभिमानी की भाषा। तो क्रिया मात्र का अभिमान रखने से हम माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अपने अशुभों को नहीं मिटा सकते। दैन्य हो, भगवान की शरण में हो, ठीक है ना। नाम जप करो और कभी अपने किए हुए शुभ कर्मों को सभा में मत कहो, किसी से मत कहो, अंदर अंदर नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे बचा लो इस संसार समुद्र से। तो वो बहुत कृपालु हैं, निश्चित आपके सारे पाप क्षमा करके वो आपको अगले आनंद में पहुंचा देंगे, जो आनंद की भूमिका है। पर नाम जप न छूटे प्रभु, जितना नाम जप कर सकोगे उतने मंगल होगा। महाराज जी, भीष्म पितामह की शरणागति बहुत जोर की थी महाराज जी, फिर पुराने पाप के कारण तो सही है। नहीं, शरणागति से वो पाप थोड़ी नष्ट करने के लिए शरणागत हुए थे। महाभागवत पाप थोड़ी नष्ट करते, महाभागवत भोगते, कमजोर पाप नष्ट करता है। कमजोर आदमी नष्ट करने की सोचता है, और जो भगवान के निज जन होते हैं, हे प्रभु आपसे प्यार करता हूं तो हर गम आपका दिया हुआ सहूंगा, कभी किसी से शब्द नहीं उच्चारण करूंगा। आपका विधान, अब हमारे पाप कर्म नहीं, आपका विधान चल रहा है। नाथ, अगर हमारे कर्मानुसार हमको किडनी फेल किया तो हम आपकी जय बोलेंगे, आपको बोलेंगे जय हो, आपकी जय हो। हम मुस्कुरा कर आपसे बोलेंगे आपकी जय हो। आपका हर विधान सर माथे पर, हम उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। वो तो महाभागवत है, वैष्णवाचार्य हैं, द्वादश वैष्णव में भी शिव जी है। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था, 1 सेकंड में मिटा सकते हैं, 1 सेकंड में इतना पावर है। आओ अपना काम तुम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। किडनी फेलियर प्रश्न उत्तर करेगा, किडनी फेलियर 11 बजे रात के जगेगा, 8 बजे सोने शयन करा दिया गया, 8 बजे, 9, 10, 11। तुम्हें हम किडनी फेलियर लग रहा है, रोज डायलिसिस हो रहा है। तो ये है भगवान का प्रताप और ये है कर्म का प्रताप। कर्म अपना रंग दिखा रहा है और भगवान की करुणा अपना रंग दिखा रही है। महाराज, मैं कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं आपका दर्शन कर पाऊंगा, लेकिन ये श्री महाकाल की वजह से मुझे लगा कि आपका आज दर्शन मिल गया। तो मुझे लगता है कि उनकी थोड़ी बहुत कृपा होगी। तो बहुत कृपा है, बहुत कृपा है महाकाल की, बहुत। मैं चाहता हूँ महाराज कि जो भी इसी जन्म में भोगना हो, करना हो, सब कर लूंगा। क्या महाराज, मेरे बच्चे 5 साल का है, उसकी तो कोई गलती नहीं है, क्या मेरे बचे हुए कर्मों को अगर जैसे कुछ बच जाए ऐसा कि जो भोगना पड़े, तो क्या उसको भी भोगना पड़ेगा महाराज? मैं ये जानना है। नहीं, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने किए हुए कर्म का फल जीव भोगता है। पिता अपने कर्म किएगा, पुत्र अपने कर्म किएगा। ऐसा नहीं होता कि पिता के कर्मों को पुत्र भोगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, पुत्र के नाते पिता का कर्जा चुकाना पड़ेगा, या पिता की संपत्ति मिल गई तो उसका उपभोग करना होगा। ये तो लौकिक परंपरागत है, लेकिन पारलौकिक परंपरा पे ये नहीं है कि पिता हत्यारा था तो पुत्र को सजा मिलेगी। हमें लगता है अपने भारतीय संविधान में भी ऐसा नहीं है ना, तो भागवतिक संविधान में कैसे हो सकता है? भागवतिक संविधान में तो बिल्कुल नहीं। दीपक भास्कर जी, पुणे महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज, श्री रामचरित मानस में नाम वंदना अंतर्गत एक चौपाई चरण में गोस्वामी जी लिखते हैं, साधक नाम जपहि लय जाएं, होहि सिद्धि अनिमाधिक पाएं। महाराज जी, एक प्रपंचिक साधक के जीवन में क्या नाम से सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं? सिद्धियां नाम का कनिष्ठ अंग होने के बावजूद भी क्या सिद्धियां परमार्थ प्रकृति का संकेत हैं? नहीं, रिद्धि सिद्ध पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ, रामचरित मानस, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई नाना ही दिखाने। ये रिद्धियां सिद्धियां परमार्थिक उपलब्धि नहीं है, ये परमार्थिक बाधा है जी। राम परमार्थिक उपलब्धि, राम कहें और आंखों से अश्रु बहने लगे, राधा कहें और रोमांच हो जाए, पुलकित हो जाए और हृदय कृत्य हो जाए, और अब हृदय से निकल पड़े, अब कछुनाथ न चाही मोरे, चाह मिट जाना ही भगवत भजन का
फल है। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने इष्ट में निरंतर डूबना, ये रिद्धियां सिद्धियां तो बाधक हैं, पर अगर चाहे तो मिल जाएगा। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। भगवान के प्रसाद से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो भक्त नहीं चाहता पर उसके पीछे लगी रहती है। आप विचार करके देखो, हनुमान जी महाभागवत है, माता जी ने आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी सिद्धियों के गुलाम थोड़ी है। सिया राम रस में राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ना कि सिद्धियों के, सिद्धियां तो है ही पीछे डोलती हैं। भगवान के भक्त के चरणों में तो विविध सिद्धियां डोलती, पर उन्हें स्वीकार नहीं करता। वो भगवान के दासत्व को स्वीकार करता है, भगवान के प्रेम को स्वीकार करता है। तो अगर नाम जप करे तो साधक सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि उससे प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त कर सकता है, पर वो सिद्धियां भगवत प्राप्ति में बाधक है। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तंचित नान है। अगर सिद्धियों में फंस गया तो सिद्धियां माया ही तो है। जैसे एक ही समय में कई जगह उपस्थित हो जाना, दूसरे की मन की बात जान लेना, पर्वत में भी प्रवेश कर जाना, दूर दृष्टि बैठे बैठे यहाँ से बंबई में क्या हो रहा, कलकत्ता में क्या हो रहा, ब्रह्मलोक में क्या हो रहा, ये भी बता देना। तो ये सब है तो मायाकृत। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। हमारी सिद्धि ये है कि प्रिया प्रीतम इस समय क्या कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर है। और हम अपने प्रिया प्रीतम को सुख कैसे पहुंचाएं, ये सिद्धि। हमारी दृष्टि प्रिया प्रीतम में लगी है, इसके सिवा और किसी में नहीं। तो हम सही ठिकाने से चल रहे हैं। यदि रिद्धि सिद्धि तो बाधा हो जाएगी, भगवत प्रेम प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। समझ पा रहे आप महाराज जी? उसमें चिंतन में प्रभाव पड़ेगा, ऐसा बाधा किस रूप में आएगी महाराज जी? प्रभु से विलग होना ही बाधा है। चाहे कोई वस्तु व्यक्ति स्थान कुछ भी हो, हमारे प्रभु का स्मरण छुटा दे, हमारे प्रभु से विलग कर दे, तो सब माया ही है, सब माया ही है। जो व्यक्ति वस्तु स्थान हमारे प्रिय प्रभु का स्मरण हटा दे, वो माया ही है। और जिसके संयोग से प्रभु का स्मरण बढ़े, वो भक्ति है। चाहे कोई वस्तु व्यक्ति सिद्धि कुछ भी हो, जिससे प्रभु का स्मरण बढ़े। मैं का भी स्मरण करना था। भक्ति में ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुदिना रहे, एक रहो नंदलाल। अपनी भी याद नहीं, एक केवल प्रीतम में डूबना। सर्वत्र भगवान देखना था, अब देखना नाटक शुरू हो गया माया का। प्रणाम नमस्कार यश कीर्ति भूल गया, प्रभु को भूल गया। बहुत विचित्र माया। इसीलिए गुरुचरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन परायण, प्रभु के चरणारविंद के अलावा और किसी में राजी ना होना, और किसी में राजी ना होना, ये परम चतुरता होगी भक्त की। राजी हो गया तो मनोरंजन पे छोड़ देंगे, प्रभु करो मनोरंजन। फिर जब होश आए रोगे तो फिर सतमार्ग मिल जाएगा। नहीं तो अनेक जन्मों से हम भ्रमण कर रहे हैं इसी माया प्रपंच में। अब इस जन्म में थोड़ा थोड़ा आंखें खुल नहीं, शायद जग जाए पूरा। और जग गया तो जे जाने जग जाए हेराई, और जागे जथा स्वपन भ्रम जाई, परमानंद में डूब जाएगा। अब यह है कि अन्यत्र कहीं राजी ना हो। महाराज जी स्वतः आती है, स्थिति आती है। हाँ, योग्यता के अनुसार, भजन की स्थिति के अनुसार ऐसे थोड़ी आ जाएंगी। वो फिर महाराज जी उसको हटाना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? अब देखना ही नहीं है ना। हमें जिस व्यक्ति से मतलब नहीं है तो ना मुझसे दुश्मनी करते ना मित्रता करते, खत्म हो जाता है उसका प्रभाव। ये तो मतलब इनका कोई महत्व थोड़ी है। तो ऐसे चुट्ट-पुट्ट ऐसे सर से आ जाने वाली बातें हैं। हाँ, अनेक कायों में प्रवेश कर जाना, अनेक रूप और पत्थरों में प्रवेश कर, ये थोड़ा कठिन सिद्धियां आते हैं, अष्ट सिद्धियों के अंतर्गत आती हैं। ये बहुत ऊंची लेवल पे आती हैं। इसमें भी कोटि अलग अलग सिद्धि। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, 28 सिद्धियां तो ऐसी हैं जो बहुत जल्दी प्राप्त की जा सकती है। अष्ट सिद्धियां भगवान के पास रहती है। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा आदि भगवान के पास रहती है। और ये सिद्धियां मतलब भगवत पर अपने को भगवान का दास बनना है कि भगवान के समान बनना है? भगवान के समान थोड़ी बनना, भगवान का दास बनना है। इसीलिए भक्तजन दीयमानम न ग्रहणंत बिना मत सेवनम जना, न सिद्धियां न मोक्ष, कुछ नहीं स्वीकार करते, भगवान की दासता स्वीकार करते हैं। यहाँ अच्छे भोजन में 5 गुलाब जामुन में भगवान को भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। समोसा चटनी में भगवान को भूल सकते हैं? अगर समोसा चटनी पाते समय भगवान भूल गए तो इसका मतलब भगवान का महत्व तो कम हो गया, समोसा चटनी का ज्यादा हो गया। तो अगर इस डिग्री से हम थर्मामीटर लगा के अपने को नापे तो हम कहाँ के भगत हैं, कितने भगत हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा।
भागवत में लिखा है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी जो भगवान का विस्मरण ना करे वो माँ भागवत है। अतिशय प्रबल देव तो माया है नहीं, बहुत विचित्र है। इसीलिए पहले कदम पे सावधान, हर कदम पे सावधान। माया है कि भक्ति, देखता रहे। उसकी पहचान है जिस वस्तु व्यक्ति के संसर्ग से भगवद स्मरण हमारा बढ़े वो भक्ति, और जिससे घटे छूटे वो माया। वो कोई भी हो, बस कोई भी हो, कोई भी हो, जिससे भगवत स्मरण बढ़े वो भक्ति, और जिससे भगवत स्मरण छूटे वो माया। तो इस अगर हम अपने को थर्मामीटर में नाप के देखें तो अभी कोई स्थिति नहीं भक्ति की। छोटी छोटी बातें, माना अपमान, भगवान विस्मरण करवा देगा। साष्टांग दंडवत, आप तो भगवान है, तो हम भगवान को भूल जाएंगे, उसकी बात याद करने लगेंगे। बहुत जब हम कसौटी पे कसेंगे तो बहुत छिद्र है अभी, हर छिद्र को बंद करके तब प्रेमामृत उफान लाता है। तो बहुत करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। जब बार बार भजन का अभ्यास करते तुम्हारी इंद्रियों और मन में भजन का अधिकार हो जाता है, तब फिर खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते निरंतर भजन चलता है। भजन ना छूटे, यही हमारी कसौटी है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। स्मृति काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ये अंदर की आंतरिक वृत्ति। महाराज जी विषय चल रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। फिर तो ये बाधा रूप में महाराज जी हुआ है, तो ये जैसे सिद्धियां, तो ये तो साधक के लिए बाधा के रूप में। हाँ, तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा है, होय बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितय ना नहीं जान। कोई सिद्धि नहीं, हमें एक तुच्छ दास बनना है, सबसे नीचे रहना है। तृणादपि सुनीचेन, हमको तृण से भी नीचे रहना है। सब पूरे जगत को आराध्य देव मानना है। किससे सिद्धि दिखाएंगे? आराध्य देव से। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। सब इष्टाकार वृत्ति है, तो इसमें सिद्धि की जरूरत क्या है? अगर सिद्धि आ गई तो फिर तुम्हारे मन में ये चल रहा, तुम्हारे मन ही तक पहुंच है, आत्मा तक तो पहुंच हो गई नहीं। सिद्धियों की आत्मा में प्रवेश थोड़ी हो, तो मन तक है। मन से ही जैसे स्वप्न में देह धारण करते हैं, ऐसे बहुत देह धारण कर सकता है योगी। आप देखो 1400 वर्ष के चांगदेव जी शेर की सवारी करके सांप का चाबुक लेके ज्ञानदेव जी के पास गए थे। 1400 वर्ष मृत्यु पर विजय प्राप्त किए थे, लेकिन उनको न ब्रह्मबोध था और न ऊंची भक्ति थी। ज्ञानदेव जी ने उनको एकदम निहाल कर दिया। जो 1400 वर्ष में योग में नहीं प्राप्त कर पाए, तो ज्ञानदेव जी ने कहा चबूतरे से चलो, तो चबूतरे चल पड़े, जड़ चबूतरा चल पड़ा। तो उनको लगा यार हमसे ज्यादा योगी है ये। साष्टांग दंडवत हुए, तो उन्होंने कहा अभी तुम कोरे बालक हो। वो समझते थे ज्ञानदेव जी को बालक है, और ज्ञानदेव जी ने उनको कहा अभी तुम बालक हो, बैठो चरणों में और फिर सुनो और फिर समझो, फिर चलो। बिना गुरु चरणों के और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के मिलने से ही, या भगवत प्राप्त महापुरुष के मिलने से ही हमारी मन और बुद्धि की वृत्ति भगवदाकार हो सकती है। अन्यथा इसे प्रपंचय में रहेगी, प्रपंचय में रहेगी। हम जिसको देखते हैं उसके देखने से जब वैराग्य हमारे अंदर आवे, संसार के भूख छूटने लगे, उनके वचन हमें अमृत के समान लगने लगे, हृदय में लगने लगे, कब भगवान को प्राप्त कर। जान लो सत्संग मिल गया। अगर ये प्रभाव नहीं मिल रहा तो या तो आपका हृदय बहुत मलिन है, या तो सत्संग ही नहीं मिला। नहीं, सत्संग का प्रभाव है, बिना ही प्रयास होई भवभंगा, बड़े भाग पाइप सत्संगा, और बिना ही प्रयास होई भवभंगा। जी। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा